हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मेथड को समझा था, जिसमें हमने ये जाना था कि कैसे जब दो अलग अलग मटेरियल्स को आपस में रब किया जाता है तो इन मटेरियल्स में चार्जेस का ट्रांसफर होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज ट्रांसफर की नेक्स्ट मेथड के बारे में, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के इस मेथड में चार्ज ट्रांसफर करने के लिए दो मटेरियल्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, यानी बिना टच किए भी हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड कैसे काम करता है। इस मेथड को समझने के लिए लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक अनचार्ज बलून है, यानी इस बलून पे कोई भी नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज नहीं होने का मतलब इस बलून पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस की संख्या बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास 4 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 नेगेटिव चार्ज हैं। दोस्तों, हमें एक बात याद रखनी है कि एक्चुअल में किसी भी मटेरियल पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, पर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्जेस को दिखाया है। ऑलराइट, और हमारे पास यहाँ पे एक रॉड भी है और ये रॉड हमने बनाई है रबर से। तो यहाँ पे हमारे पास एक रबर रॉड है। लास्ट वीडियो को याद कीजिए और सोचिए कि कैसे हम किसी भी मटेरियल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में पढ़ा था। उसमें ये हमने जाना था कि कैसे अलग अलग मटेरियल्स के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अक्वायर करते हैं। तो अगर इसी सीरीज को हम सेम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास रबर रॉड है और इस रबर रॉड को अगर कैट फर के साथ रगड़ा जाए तो गाइस क्या होगा? रबर रॉड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैट फर से ज्यादा है, तो इसी वजह से रबर रॉड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाएगा इजीली से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से रबर अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं करता है। इसीलिए जब रबर और कैट फर के बीच में फ्रिक्शन होता है तो रबर रॉड नेगेटिव चार्ज अक्वायर करता है, जबकि कैट फर पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करता है। राइट, इसी मेथड की मदद से हमने यहाँ पे इस रबर रॉड को नेगेटिवली चार्ज किया है। अब अगर हम इस रबर रॉड को इस बलून के पास लेके जाएं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखिए, जैसे ही मैं इस रबर रॉड को बलून के पास लेके जाता हूं तो ये रबर रॉड इस बलून में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इस रॉड के नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये बलून में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है। इस रिपल्शन की वजह से इस बलून में एक एंड पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ गए और दूसरे एंड पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ गए। राइट, हमने बिना बलून को टच किए इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि अभी भी इस बलून का जो नेट चार्ज है वो 0 ही है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ओवरऑल इस बलून पे अभी भी इक्वल ही है। राइट, इस बलून पे चार्ज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि किसी तरह से इसके नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस को हटाना होगा। ऑलराइट, तो ऐसा करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि इस बलून को अगर हम अर्थ के कांटेक्ट में लाएं, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने इस बलून को अर्थ के कांटेक्ट में लाया तो अर्थ की एक प्रॉपर्टी है कि अर्थ इज अ वेरी गुड एक्सेप्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी अर्थ अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। इसकी वजह से इस बलून में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए अर्थ पे। राइट, और इस बलून पे अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा है। अब अगर इस रॉड को यहाँ से हटा भी लिया जाए तो बलून पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बलून पे अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा है। राइट, तो हमने बलून और रबर रॉड को बिना टच किए बलून पे अब कौन सा चार्ज बना दिया? पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बलून अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो इस तरह से चार्जिंग बाय इंडक्शन का यूज करके हमने बलून पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।